नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज पौष की पूर्णिमा भी है, 28 जनवरी है और दिन गुरुवार है, साल का 28वां दिन है। आज के इतिहास की बात करते हैं तो 28 जनवरी 1998 को जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को टाडा की एक अदालत में मौत की सजा सुनाई गई थी और 1991 के आम चुनाव में के प्रचार के दौरान मई में तमिलनाडु के श्री पेरुंदूर में एक बम हमले में राजीव गांधी की हत्या की गई। और 33 साल पहले क्रिकेट के इतिहास में पहली अंडर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। इसके 12 साल बाद आज ही के दिन 28 जनवरी 2000 को भारत ने पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। कोलंबो में खेले गए फाइनल में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। और आज ही के दिन लाला लाजपत राय की 156वीं जयंती है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसके विरोध में पूरा देश में हो रहा था। इस दौरान लाला जी ने साइमन वापस जाओ का नारा दिया और 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान उन्हें पुलिस लाठीचार्ज में लाला जी बहुत बुरी तरह घायल हुए। बाद में नवंबर 17, 1928 में उनका निधन हो गया। इसी का बदला क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लिया था। और रुख करते हैं नारद संचार के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। और आज की सुर्खियों में भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के सदस्यों ने महत्वपूर्ण साझेदारी की रूपरेखा के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए किया गया है। इस साझेदारी से ज्ञान का व्यापक आदान प्रदान बढ़ेगा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्ण सदस्य बनने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। साथ ही भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एक नए युग की शुरुआत शुरू हो गई है, जिसके तहत डेनमार्क भारत का सस्टेनेबल सॉल्यूशन देगा। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपसी हित के लिए के साथ राजनीतिक सहयोग, आर्थिक संबंध और पर्यावरण का अनुकूल विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत रोजगार सृजन और वैश्विक चुनौतियां दूर करने और अवसरों का लाभ लेने के लिए परस्पर सहयोग की व्यवस्था कायम की जाएगी। वस्त्र मंत्रालय की समिति ने वस्त्र और परिधान का निर्यात बढ़ाने के लिए जापान के निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर के लिए वर्चुअल समारोह में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग राज्य मंत्री ने की। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य जापानी खरीदारों की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वस्त्र व्यापार और उद्योग को अपेक्षित समर्थन देना है। और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज की स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद आज वर्चुअल इंटेलिजेंट टूल तेजस को लॉन्च करेंगे। तेजस नागरिक केंद्रित सेवाओं की उच्च डिलीवरी सुनिश्चित करने के साथ साथ नीतिगत निर्णय और सरकार की सेवाओं की दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा। इसके साथ मंत्री वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जो एक ऐसा पोर्टल है जिससे कर्मचारियों को कहीं से भी मेल, ई-ऑफिस, कैलेंडर और अन्य विभागीय एप्लीकेशन का उपयोग करने की अनुमति मिल सकती है। इससे संचार में आसानी होगी। और किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने मिलिंग कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद मिलिंग नारियल के दाम 375 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि अब सरकार किसानों से 10,335 रुपये प्रति कुंटल के भाव से मिलिंग नारियल की खरीद करेगी। और बिहार से हमारी एक सकारात्मक खबर है कि बिहार में ठप पड़ी शिक्षक बहाली को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 1 से 2 दिनों में ओपन कैंप के जरिए काउंसलिंग की तिथि जारी की जाएगी और बहाली में फर्जीवाड़ा न हो और इसे फुल प्रूफ बनाने के लिए सरकार ने एक वेब पोर्टल तैयार किया है। इस पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के साथ ही अपने दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड कराना होगा, जिससे विभाग ऑनलाइन क्रॉस चेक करेगा, तब जाकर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार काउंसलिंग की तिथि से लेकर ज्वाइनिंग तक में अधिकतम 20 से 25 दिन का वक्त लगेगा। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 2.5 साल से 94,000 पदों पर चल रही प्राइमरी शिक्षक बहाली आखिर में जाकर ठप हो गई थी, जिसके बाद राज्य भर में अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया था। और सुखद खबर में दुनिया की टॉप 10 IT कंपनियों में भारत की 4 कंपनियां शामिल हुई है। एक ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की शीर्ष 10 कंपनियों में 4 भारतीय कंपनियों TCS, इन्फोसिस, HCL और विप्रो को जगह मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान IT ब्रांड है। और खेल जगत से ICC ने क्रिकेट में खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक नए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा करी है। इस अवार्ड से महिला और पुरुष क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड के लिए खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन जनवरी 2021 से किया जाएगा। साल के पहले महीने में इस अवार्ड के दावेदार के तौर पर कई खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। इन खिलाड़ियों में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, भारतीय युवा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, भारतीय युवा तेज गेंदबाज टी नटराजन और भारतीय युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ साथ इंग्लैंड कप्तान जो रूट और दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के नाम शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।